गाइज आपने कभी ना कभी ये सुना होगा या फिर बोला होगा कि इस फिल्म ने इतने पैसे कमाए तो इस फिल्म ने इतने पैसे कमाए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म कौन सी है? डोंट वरी गाइज, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म का नाम अवतार है, जिस फिल्म ने 2.8 बिलियन डॉलर कमाए, यानी कि पाकिस्तानी 33,600 करोड़ 33,600 करोड़ रुपीस कमाए। गाइज इससे पहले आपने इतने ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म के बारे में सुना था या नहीं? चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइज ये बात तो आप जानते होंगे कि इंसानी आंख 576 मेगापिक्सल यानी कि 576 मेगापिक्सल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो इंसानी दिमाग है वो कितना डेटा स्टोर कर सकता है, कितनी स्टोरेज है इंसानी दिमाग? तो मैं आपको बताता हूँ कि इंसानी दिमाग में 2.5 PB डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब 2.5 PB कितना होता है, तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने ये तो सुना होगा कि ये फाइल इतने केबीज की है, इतने एमबीज की है, यानी कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, और एक होता है पीबी यानी कि पेटाबाइट। एक टीबी यानी कि टेराबाइट में 1000 जीबीज होते हैं और एक पीबी यानी कि पेटाबाइट में 1000 टीबीज होते हैं, यानी कि इंसानी दिमाग 2500 टेराबाइट डेटा स्टोर कर सकता है। अब हमारे दिमाग में 2.5 पीबी जितना डेटा स्टोर किया जा सकता है, जो कि वर्चुअली नामुमकिन है। हम इंसान आधा पीबी भी इस्तेमाल नहीं करते, और इसके उल्टा साइंटिस्ट और जीनियस जो कि नॉलेज भर के 1 पीबी तक इस्तेमाल कर लेते हैं। गाइस अगर आपने लाइफ में एयरप्लेन में सफर किया तो आप ये बात जरूर जानते होंगे कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम एयरप्लेन में नहीं ले जा सकते, और उन चीजों में से है एक मरकरी वाला थर्मामीटर। जी हाँ गाइस, हम मरकरी वाला थर्मामीटर कभी भी किसी भी सूरत हाल में एयरप्लेन में नहीं ले जा सकते। और गाइस उसकी रीजन ये है कि एयरप्लेन के 80% पार्ट्स एल्यूमिनियम से बने होते हैं, और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन होकर एल्यूमिनियम पर जंग लगा देता है, और मरकरी खुद को कंज्यूम करता ही नहीं और एल्यूमिनियम को तब तक गलाता रहता है जब तक एल्यूमिनियम पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। और ऐसे में मरकरी की एक छोटी सी बूंद एयरप्लेन में गिर जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। गाइस जब कोई इंसान उल्टी करता है यानी कि वोमिट करता है तो हमें बहुत ज्यादा घिन आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो व्हेल मछली की उल्टी है वो सोने से भी ज्यादा कीमती है? जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, व्हेल मछली की उल्टी जो कि सोने से भी ज्यादा कीमती है। अब आपके माइंड में ये ख्याल जरूर आया होगा कि ऐसा क्या खास होता है जिसकी वजह से व्हेल मछली की उल्टी इतनी कीमती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि व्हेल मछली की उल्टी को एम्बरग्रेस कहा जाता है, जो कि व्हेल मछली की आंतों से निकलती है। और साथ ही ये बात आपको बता दूं कि समंदर के नमकीन पानी और सूरज की रोशनी की वजह से व्हेल मछली के जिस्म से निकले हुए ये सब्सटेंस बाद में पत्थर की शक्ल में बदल जाते हैं। एम्बरग्रेस का पॉपुलर इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में किया जाता है। एम्बरग्रेस से बने हुए परफ्यूम की खुशबू काफी लंबे अरसे तक रहती है। और ये बात आपको सुनकर हैरानी होगी कि व्हेल मछली की उल्टी की वजह से कई लोग रातों रात अमीर हो चुके हैं। इसी तरह एक ताइवान का शख्स जो कि साहिल समंदर पर घूमते हुए से एक पत्थर नुमा चीज नजर आई, और उस पत्थर में से उस शख्स को खुशबू आ रही थी, और वो शख्स उस पत्थर को लेकर अपने घर चला गया, लेकिन उस शख्स को कुछ भी अंदाजा नहीं था कि ये पत्थरनुमा चीज क्या है। तो उस शख्स ने उस पत्थरनुमा चीज के बारे में रिसर्च की तो उससे पता लगा कि उसके पास 4 किलो पत्थरनुमा खजाना है। गाइस दरअसल वो व्हेल की उल्टी थी, जिसको उसने बाद में $2,10,000 में बेचा। गाइस अगर आप स्नैक्स लेने मार्केट जाते हैं तो आपने ऐसे पैकेट जरूर देखे होंगे जिनमें हवा ज्यादा और चिप्स कम होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन पैकेट्स में हवा ज्यादा क्यों भरी जाती है और चिप्स को कम क्यों भरा जाता है? तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको बताता हूँ। गाइस इन चिप्स के पैकेट में आम हवा या फिर ऑक्सीजन नहीं भरी जाती, बल्कि इन चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरी जाती है। अब माइंड में सवाल ये आता है कि इन पैकेट्स में हवा क्यों भरी जाती है? तो उसकी एक मेन रीजन है जो कि आप सब भी जानते होंगे कि पैकेट्स को बड़ा दिखाने के लिए इन चिप्स के पैकेट में हवा भरी जाती है। पहला रीजन ये कि चिप्स को कैरी करने के दौरान ये हवा चिप्स को टूटने से बचाती है, और दूसरी रीजन ये है कि नाइट्रोजन चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, जिसकी वजह से चिप्स हमें खाने में ज्यादा टेस्टी और क्रंची लगते हैं। गाइस ये बात तो आप जानते होंगे कि कैमल जो कि कई हफ्तों तक पानी पिए बगैर रेगिस्तान में जिंदा रह सकता है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि कैमल अपने हम्प यानी कि कमर की हड्डी में पानी स्टोर करता है, लेकिन ये बात गलत है। कैमल अपने हम्प में कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता, बल्कि कैमल अपने ब्लड स्ट्रीम में पानी को स्टोर करता है और आस्ते आस्ते उस पानी को पीता रहता है। और अगर कैमल को कहीं भी पानी मिलता है तो कैमल एक ही बार में 20 गैलन यानी कि 53 लीटर्स पानी पी जाता है, और उस पानी को अपनी ब्लड स्ट्रीम में स्टोर कर लेता है और आस्ते आस्ते उस पानी को यूज करता रहता है। जैसे क्या आप जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर गए तो उन्होंने चांद पर जाकर एक बड़ा सा शीशा रखा। अब माइंड में एक सवाल आता है कि चांद पर शीशा रखने की ऐसी क्या खास वजह हो सकती है? तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको बताता हूँ। तो साइंटिस्ट को अपोलो 11 मिशन के दौरान चांद और जमीन के दरमियान कितना फासला है इसका
इसका अंदाजा नहीं था और यही वजह थी कि चांद पर एक बड़े से शीशे को रखा गया और फिर जमीन से एक लेजर बीम चांद पर रखे गए मिरर पर लगाई गई और उस लेजर लाइट के आने और जाने के टाइम को एग्जैक्ट कैलकुलेट करके जमीन और चांद के दरमियान का डिस्टेंस मालूम किया गया और इस पूरे एक्सपेरिमेंट को लूनर लेजर रैगिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में हम अक्सर अपनी फिजिक्स की बुक में भी पढ़ते हैं। गाइस क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं और ऑक्टोपस को समंदर के खतरनाक 3 जानवरों में शामिल किया जाता है। ऑक्टोपाई ऑक्टोपस की एक यूनिक नस्ल है जिसमें एक खास किस्म की काबिलियत पाई जाती है। वैसे तो ऑक्टोपस ब्राउन कलर के होते हैं। ऑक्टोपाई खतरा महसूस होने पर अपना रंग भी तब्दील कर सकता है। इस ऑक्टोपाई ने साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दिए। ये अपनी स्किन का कलर इतनी तेजी और सफाई से चेंज करता है कि देखने वाले भी दंग रह जाएं। इसके स्किन सेल्स में मुख्तलिफ पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये किसी भी जगह का रंग इख्तियार कर इनविजिबल हो सकता है। और इसके अलावा डर की सूरत में इसका रंग व्हाइट हो जाता है और गुस्से की सूरत में इसका रंग रेड हो जाता है। बहुत से बायोलॉजिस्ट का मानना है कि ऑक्टोपस ख्वाब भी देखते हैं क्योंकि ये सोते हुए भी अपनी स्किन का कलर चेंज करते रहते हैं। जैसे आजकल के स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट सेंसर्स टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि मरे हुए आदमी और जिंदा आदमी के दरमियान भी डिफरेंस कर सकते हैं। मतलब ये कि मरे हुए इंसान के फोन को उसी के फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो फिंगरप्रिंट सेंसर्स उसे सेंस करके फोन को अनलॉक होने ही नहीं देंगे। ऐसा इसलिए होता है कि मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट सिकुड़ने लगते हैं जिसे मोबाइल फोन फिंगरप्रिंट सेंसर आइडेंटिफाई कर लेता है और मोबाइल फोन को अनलॉक होने ही नहीं देता। इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। गैस कार जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही है। अगर किसी के पास कार है तो वो जब चाहे किसी भी जगह आसानी से ट्रेवल कर सकता है। और आजकल जो कार्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं इनके ज्यादातर लॉक्स ऑटोमेटिक होते हैं। इन गाड़ियों में जो भी कीज दी जाती हैं इन कीज में बटन होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि गाड़ी का लॉक जैम हो जाता है और खुलता नहीं है। इवन के बटन प्रेस करने से भी गाड़ी अनलॉक नहीं होती। और ऐसी सिचुएशन में मॉडर्न कार के कीज में एक हिडन फीचर होता है। गाड़ी का दरवाजा किसी भी वजह से ओपन ना हो तो गाड़ी के रिमोट पर बने अनलॉक के बटन को चंद सेकंड दबाने से गाड़ी की विंडोज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी और आप इस प्रॉब्लम से निकलकर गाड़ी को गिराज ले जाकर रिपेयर करवा सकते हैं। गाइस बुर्ज खलीफा जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और अगर मैं आपसे पूछूं कि बुर्ज खलीफा पर अगर कोई कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहती है वो कंपनी एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए बुर्ज खलीफा को कितना पे करेगी? तो डोंट वरी गाइस मैं आपको बताता हूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बुर्ज खलीफा पर पूरा दिन एडवर्टाइजमेंट नहीं शो होती बल्कि सिर्फ 2 घंटे यानी कि 8 से 10 के दरमियान कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट बुर्ज खलीफा पर शो करवाई जाती है। बुर्ज खलीफा पर एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर्फ 3 मिनट के लिए 2.5 लाख दिरहम चार्ज किए जाते हैं यानी कि पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा। और कंपनीज को अगर 3 मिनट से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट को चलाना है तो उसके लिए कंपनीज को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ 3 मिनट की एडवर्टाइजमेंट के लिए इतना पे करती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हवावे और सैमसंग जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए 2.5 लाख दिरहम तक पे करती हैं और वीकेंड्स पर बुर्ज खलीफा पर एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 लाख दिरहम तक भी पे करने पड़ते हैं। गाइस ये अमेजिंग फैक्ट उन बच्चों के लिए जो कि पूरा साल बुक्स को ओपन तक नहीं करते और एग्जाम से सिर्फ 1 दिन पहले पूरी बुक को चट कर जाते हैं। एक स्टडी के लिहाज से अंदाजा लगाया गया है कि जो बच्चे एग्जाम के वक्त ज्यादा पानी पीते हैं वो बच्चे एवरेज स्टूडेंट से 5% तक ज्यादा स्कोर कर लेते हैं। So गाइस ओके का लफ्ज हम दिन में सैकड़ों दफा इस्तेमाल करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओके के पीछे की हिस्ट्री क्या है? तो डोंट वरी गाइस मैं आपको बताता हूँ। 1839 में बोस्टन मॉर्निंग नामी एक न्यूज़पेपर ने ऑल करेक्ट के गलत स्पेलिंग लिखकर OLLKORRECT लिख दिया यानी कि ओके और यहीं से ओके का लफ्ज फेमस हो गया जो कि ऑल करेक्ट के गलत स्पेलिंग है। मजाक के तौर पर लिखा जाने वाला ये वर्ड ओके के तौर पर दुनिया भर में बोला जाता है। ये ओके लिखने वाले आदमी का नाम एलन वॉकर रीड था। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा काम कर आप 70% तक बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि वो काम क्या है? तो डोंट वरी गाइस मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोना एक्चुअली एक वैक्सीन से भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। सिर्फ खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोने से इंसान 70% बीमारियों से महफूज रह सकता है। इसलिए गाइस खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोने की आदत आज ही से डाल लीजिए ताकि आप बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सके। एयरफोर्स में जो हेलमेट यूज किए जाते हैं, मतलब कि इस वीडियो में जो बंदे ने हेलमेट पहने हुए इसकी प्राइस कितनी होगी? नॉर्मल हम एयरप्लेन या जेट पर तो ध्यान देते हैं लेकिन हमने कभी हेलमेट पर गौर नहीं किया। तो इस हेलमेट की प्राइस कितनी होगी? चलो बाइक के 1000 रुपए वाले हेलमेट से तो महंगा ही होगा। लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख। रुको जरा सबर करो। एयरफोर्स के F-35 फाइटर जेट में यूज होने वाले हेलमेट की प्राइस लगभग 6 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। सिर्फ एक हेलमेट की प्राइस 6 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो फाइटर जेट की प्राइस कितनी होगी? अगर सुन के अमेजिंग नहीं लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप स्माइलिंग।